हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम बाद लाइक 4 and 5 months बाद मैं फिर से एक वीडियो शूट कर रही हूँ और बहुत टाइम हो गया कोई वीडियो शूट नहीं करी। हाँ, छोटे मोटे शॉर्ट्स मेरे ख्याल में मैंने किए थे, उसको भी बहुत टाइम हो गया है। बहुत टाइम लाइक उसको हो गया होगा, आई थिंक 5 months हो गया होगा लगभग। तो बहुत टाइम बाद कर रही हूँ तो एक अजीब सा वो फील हो रहा है कैमरे को फेस करना भी कि कैसे करूँ, क्या कहूँ। खैर चलो, ये तो हो ही जाएगा। और इतने टाइम के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। क्यों मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, एक्चुअली इस टाइम के बीच में दो चीज़ें हुई जो लाइफ में कहते हैं बड़ी ख़तरनाक वाली हुई हैं। एक अच्छी भी है और एक बुरी है। अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे घर में एक छोटी गुड़िया आई और उसका नाम हमने रखा है कीरत। वो 12 नवंबर को बॉर्न हुई थी और तब मेरी डिलीवरी के बाद तो वैसे ही, क्योंकि मेरा सिजेरियन था तो मैं वैसे ही कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। और बहुत ज़्यादा सिजेरियन के बाद तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम भी हुई, रिकवर करने में भी टाइम लग गया। तो एक तो वो था, और उससे पहले भी डिलीवरी से पहले भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि तभी भी मेरे को प्रॉब्लम्स, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रही थी जिसके कारण मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद जैसे ही मेरी रिकवरी होनी शुरू हुई, मुझे ऐसा फील होने लगा कि हाँ, अब मैं काम कर सकती हूँ, अब मैं कुछ कर सकती हूँ, अब मैं घर को मेंटेन कर सकती हूँ, अब अपने आप को संभाल सकती हूँ, सब चीज़ें संभाल सकती हूँ। उसी टाइम मेरी मदर इन लॉ, जिनको आप वीडियो में पहले देखा था, वो चले गए। लाइक अब वो हमारे साथ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा लॉस हमारी फैमिली को हुआ। उनके बाद तो फिर वैसे ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा था कि कुछ किया जाए। तो ये थी। और 30 जनवरी को उनकी डेथ हुई। बीमार वो पहले से ही थे, आप सब भी देखते थे कि वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी। और तो वो एक उनकी बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे थे। और पिछले साल भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे उसी चक्कर में। मेरी शादी जब हुई तो मेरी शादी के लगभग 6-7 दिन बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और वो लगभग 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज थे। तो मतलब बहुत तकलीफ़ ऑलरेडी उनको थी, जिसकी वजह से वो मतलब ये सब चीज़ें हुई। तो अभी तो चल रहा है बस ऐसे ही सब, लाइक क्या कहूँ, चल ही रहा है। तो लेकिन हाँ, अभी धीरे धीरे सब लोग रिकवर हो रहे हैं इस चीज़ से भी। ये भी ठीक बात है कि जल्दी जल्दी सब लोग रिकवर हो जाए, क्योंकि कब तक कब तक बैठेंगे इस चीज़ को लेके। जो लॉस है वो तो है ही। चलिए फिर आज मैंने सोचा, मैं बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि यार आज करते हैं, आज करते हैं, आज करते हैं, बट हो ही नहीं पा रहा था। तो फाइनली मैंने आज शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो यार आज शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे अगर रोज़ ही सोचते रहेंगे कि आज करते हैं तो कभी नहीं हो पाएगा। तो आज मैंने फाइनली अपना व्लॉग चैनल, मतलब व्लॉग्स वीडियोस शुरू कर दिए हैं। बीच में मैंने हाँ शॉर्ट्स डाले थे, मैंने आपको पहले बताया था, तो वो
छोटे मोटे शॉर्ट्स से अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे बिल्कुल देखिए जाके, अच्छे हैं वो भी, आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन वो बहुत पुराने हैं। तो अब आज से शायद मैं फ्रीक्वेंट रहूँगी वीडियोस के लिए, बाकी तो टाइम बताएगा कि क्या होता है। तो अभी क्या था ना कि कीरत सो रही थी इधर, तो मैंने आपको अभी कीरत से भी नहीं मिलाया, मैं आपको कीरत से भी मिलवाऊँगी और दिखाऊँगी कि कैसा छोटा सा बेबी है, क्यूट है। तो वो सो रही थी इधर, तो ये कंबल सब खुले हुए हैं, मैं भी सो रही थी एक्चुअली, क्योंकि क्या ही बताएं भाई, रात की नींद तो ख़त्म ही हो गई है बस। तो दिन में जितना सो जाते हैं उतना सो जाते हैं, बाकी तो चलता है। तो मैं भी सो रही थी, वो भी सो रही थी, तो बस अभी थोड़ी देर पहले उठे थे, चाय पी थी, और अभी मैं बना रही हूँ डोसा। एक्चुअली बहुत टाइम से ना एक डोसा मिक्स रखा हुआ था, पाउडर वाला जो MTR का आता है, वो रखा हुआ था। तो सोचा कि उसको यूज़ कर ले, नहीं तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर वो ऐसे ही फेंकना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी डोसा बना रहे हैं हम लोग, और बस आलू बॉईल हो गए हैं। मैं देखती हूँ जाके कि क्या स्टेटस है आलू का, और पीछे तो बहुत मैस हुआ पड़ा है जिसको मैं बाद में करूँगी क्लियर। और रात हो चुकी है, आज डिनर में बनेगा डोसा। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो अभी हम बनाएंगे डोसा, मतलब अभी तो सांभर बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, डोसे के बाद में बनाऊंगी। और पीछे देखिए फ्रिज, ये मैंने किचन में रख लिया क्योंकि बड़ी मुश्किल होती थी, चीज़ें इधर उधर 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 थी, तो उनको क्लीन करना, उनको टेक केयर करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने फ्रिज इसलिए किचन में रख लिया ताकि अगर मुझे किचन की क्लीनिंग फ्रिज की क्लीनिंग करनी हो तो बार बार मुझे ना सोचना पड़े। नहीं तो क्या होता ना कि आज करती हूँ, कल करती हूँ, फिर किचन से फ्री होके सीधे चले गए, है ना। तो ये सब चीज़ें होती थी और वो बार बार रह ही जाता था। तो इसलिए मैंने यहाँ रख लिया ताकि आते जाते हाथ मारते रहें इसमें। तो अब मैं सांभर रखने वाली हूँ बनाने के लिए, और सांभर मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ। मतलब बहुत मैंने वीडियोस देखी कि पहले सब्जियां बॉईल की, फिर उसको तड़का लगाया, फिर सांभर को रखा। मैं ऐसे नहीं करती, मैं दाल डालती हूँ, सब्जियां साथ में डाल देती हूँ, और नमक और हल्दी और मिर्च डाल के बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, साथ में ही सारा कुछ। तो ये मैंने दाल और घिया और बैंगन तीनों चीज़ें रख दी हैं, और इसमें अब डालूंगी मैं मसाले भी ज़्यादा कुछ नहीं डालने होते, सिर्फ नमक और हल्दी, 2 चीज़ें डालती हूँ, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ। ये नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं डालना होता, सिर्फ इतना ही, मतलब मैं तो इतना ही डालती हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने ये प्याज बहुत ही रफली चॉप किया है, टमाटर भी मोटा मोटा चॉप किया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो अब इसको हम डाल देंगे इसके अंदर।
ओके, तो ये है वो MTR का डोसा मिक्स, बहुत इजीली अवेलेबल है हर कहीं पे। तो ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो इसकी एक्सपायरी अभी तो नहीं है, अभी तो टाइम है इसमें भाई, तो अभी टाइम है इसमें, इससे पहले एक्सपायर हो जाए यूज़ कर लें। तो जी काम बस अपने एंडिंग पॉइंट पर ही है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। इधर हो रही है इमली, इसको मैं डालूंगी सांभर में, और सांभर रेडी है, बस इसको थोड़ा सा पतला करूंगी, अभी थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, तो मैं इसको पतला करूंगी थोड़ा सा। और इधर मेरा जो आलू का मसाला है वो भी रेडी है, और डोसे का बैटर जो था वो भी रेडी है बनाने के लिए। तो बस अब डोसा बनाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और बनाते जाएंगे और सबको खिलाते जाएंगे साथ साथ में। तो ये है, पहले मुझे बड़ा मुश्किल लगता था डोसा बनाना, क्योंकि बड़ा काम हो जाता था, ये भी वो भी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फील होता था। तो डोसे बन रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बट ठीक है, ओके हो जाता है। मैं भी हेलो बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलो हेलो। और अमन बाबू भी इधर ही हैं। इंसान को कुछ बोलना भी होता है, हाय हेलो भी करनी होती है, हेलो राम दुआ भी होती है कुछ, राम 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 दुआ दुआ। इंसान कुछ ना बोले तो क्या करें। तो ये अपना डोसा बन रहा है, सब चीज़ें बन रही है, बस एक चीज़ की कमी है, क्या? वाइट वाली चटनी, अगर वो भी होती ना तो कंप्लीट हो जाता अपना काम, पर वो मुझे बनानी नहीं आती। उसके साथ फिर टाइम भी लगता है। टाइम तो लगता ही है, टाइम तो हर चीज़ में लगता है, इसमें कौन सा कम टाइम लगा है। ये भी है। तो सब खा रहे हैं खाना, और फिर मिलते हैं खा के खाना। यस। और अपनी छोटा बेबी अभी सोया हुआ है, तो रात में उठाएगा। रात में फिर हम गाना गाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। अरे पता है वो मेरे साथ अच्छे से रहती है। हाँ। तो ये जा रहा है जपजी का खाना, और डोसा कितना बढ़िया हुआ है, और मैं आलू की सब्जी साइड में रख देती हूँ, उसमें नहीं डालती हूँ। जपजी को प्लेन डोसे ज़्यादा पसंद है, मतलब इंस्टेंट के उसके ऊपर डाला जाए वो, उससे बढ़िया उसको लगता है कि प्लेन डोसा हो। और ठीक है, किसी को कम सब्ज़ी, किसी को ज़्यादा सब्ज़ी, उससे बढ़िया ये है कि हम साइड में रख दो, जिसको जैसे खाना हो वो वैसे खाए। ओके गाइस, तो अभी बज गए हैं रात के 10, और खाना हमने खा लिया, और डोसा बहुत अच्छा बना था जैसे कि आप सब ने देखा था, और बहुत टेस्टी बना था। और डोसे से ज़्यादा, सांभर से ज़्यादा टेस्टी बनी थी आलू की सब्ज़ी, जो मसाला हमने बनाया था आलू का, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। लाइक सांभर खाने की तो ज़रूरत ही नहीं लग रही थी उसके सामने, ये था। तो खाना वाना सब ने खा लिया है, सब लोग सो गए हैं, और बस हम भी सोने की तैयारी कर रहे हैं सब। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर कि आपको कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।